वास्तव में देखा जाए तो हमारे किस्मत के दो पहलू होते हैं, एक हमारा प्रयास और दूसरा हमारा विश्वास। कैसे इसी समय पर 2024 में आपके जीवन पर आपके प्रयास और आपके विश्वास का प्रतिफल प्राप्त हो पाएगा, कैसे आपके भाग्य का समर्थन आपको श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आज बात सिर्फ और सिर्फ उसी की होने जा रही है। ध्यान रखिएगा, तुला राशि के अनुसार ठीक आपके सप्तम भाव पर 2024 के प्रारंभ से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। इनका सप्तम भाव पर होना एक प्रकार से एक बहुत सुखद वातावरण को आपके जीवन पर उपस्थित करेगा। जहां पर ये उपस्थित है वो स्थान आपके व्यापारिक जीवन का होता है, अर्थात व्यापार के दृष्टिकोण से यह आपके लिए अनुकूल माना जाएगा। विवाह संबंधी यदि कोई मामले को आप सुलझाना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में यदि कोई अस्थिरता है, यहाँ पर कोई स्थिरता अस्थिरता को यहाँ पर स्थिरता में परिणित करने के लिए आप अग्रसित रहेंगे, अर्थात आपको वहाँ से भी लाभ प्राप्ति की एक संभावना बन जाएगी। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ती है, पंचम दृष्टि, वो स्थान हमारे संतान की भांति उस भाव पर हमारा सबसे अधिक फोकस होता है, अर्थात उस भाव को हम सिंचित करते हैं। उस हिसाब से 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि आपके इनकम भाव पर हो रही है। इसका मतलब साफ है, इनकम के दृष्टिकोण से 2024 एक विशेष प्रगति कारक हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्ति करने के लिए आप साहस परिश्रम करेंगे और उसका लाभ भी आपको इसी साल पर आपको प्राप्त हो पाएगा। सिर्फ यही नहीं, एकादश जो भाव होता है वो इच्छाओं की पूर्ति का होता है। कोई भी हमारे चाहे ड्रीम हो, कोई भी हमारी इच्छाएं हो, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी हम इस समय पर ज़्यादा कार्य करेंगे और भाग्य का सहारा हमें मिल पाएगा। देखिए, भाग्य का सहारा हमने इसलिए भी कहा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक अकेले ऐसे ग्रह बनते हैं जो भाग्य के कारक होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में आप देखिएगा, नवम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और इसी कारण से भाग्य के देवता इन्हें माना गया है। अब भाग्य का साम्राज्य जब आपके इनकम भाव पर दृष्टि देगा, भाग्य के द्वारा ही हमारे इनकम की वृद्धि होना। दूसरी तरफ से देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को देखेंगे, तुला राशि तुला लग्न को ही देखेंगे। यहाँ पर साफ ये दिखता है कि स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी है, कोई विपत्ति है, कोई बार बार हमें स्वास्थ्य ऐसा है जो हमारे जीवन पर आ रहा है, देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर से भी कुछ अच्छी संभावनाओं को निकाल के लाएंगे। यदि 100 डिग्री का 100 डिग्री का बुखार भी हमें है, उसके बाद भी हमारे अंदर वो चेष्टा, वो जागृति रहेगी कि वो कार्य को हम कर पाएं जिस कार्य को करने के लिए हमने निरंतर प्रयास किया था। देवगुरु बृहस्पति के पास जो दृष्टि है, इनकी नवम दृष्टि, और ये 7 8 9 आपके तीसरे घर पर है, जो आपके साहस, आपके पराक्रम की अभिवृद्धि करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्य हैं ये 30 अप्रैल तक आपके जीवन पर होंगे। ज्यों ही 1 मई का दिन आएगा, 1 मई 2024 का दिन आएगा, उसी दिन देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करके ठीक आपके अष्टम भाव पर अपना प्रभाव डाल देंगे, अर्थात अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति स्थित रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर होते हैं उस भाव को जागृति प्रदान करते हैं। अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का होता है, हमारे बदलाव का होता है, अर्थात ये पूरा का पूरा 2024 एक परिवर्तन से भरा जीवन हो सकता है। एक ऐसा परिवर्तन हो सकता है इस साल में जो मानो कि पिछले कई सालों से हमारे जीवन में यदि देखने को नहीं मिला है। 2024 वो साल हो सकता है जो परिवर्तनकारी हमारे लिए साल सिद्ध हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर विराजमान रहेंगे। अब यहाँ से 1 मई से लेकर के पूरे अप्रैल 2025 तक का जो समय रहेगा, 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि 12वें घर पर। चिकित्सालय संबंधी यदि आप व्यय में परेशान हैं, यदि व्यय से आप खर्चों से परेशान हैं, वहाँ पर एक स्थिरता देखने को मिल सकती है। 12वां घर हमारा इन्वेस्टमेंट है, कोई आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो भविष्य में आपको सफलता दिला जाए। यही वो भाव है जो हमको विदेशों से जोड़ता है। जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव से, जो लोग विदेशों में रहते हैं या फिर विदेश में अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं या भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो भाग्य के कारक की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है, आपके लिए उचित होगा, अनुकूल होगा। सिर्फ यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति का इसी 2024 में जो दृष्टि पड़ेगा वो पड़ेगा आपके ठीक धन भाव पर। अष्टम भाव का है, अष्टम भाव है कहीं न कहीं रुकावट का है और ये स्थान आपके धन का है, अर्थात जो रुका हुआ पैसा है उसे भी आप प्राप्त कर पाते हैं। कहीं आपने किसी को पैसा दिया है, वहाँ से हमें धन प्राप्ति का एक संभावना आपको मई महीने से प्रारंभ हो सकता है। ये समझिएगा, जो अष्टम भाव होता है वो गुप्त मार्गों के द्वारा भी हमें धन दिलाता है। तो या तो फिर हम ऑकल्ट साइंस इस समय पर जुड़ सकते हैं, अपने भाग्य के सहारे से, अपने किस्मत, अपने देवता के कृपा के द्वारा हम ज़्यादा इस समय पर पूजा पाठ
जप तप आराधना में संलग्न हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमें गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं की ओर आकर्षित करता है। अर्थात इस पूरे 2024 में आप अधिकतर संभावना है कि आप ऑकल्ट की ओर आप अपने जीवन को ले जा सकते हैं। यही वो स्थान है जो आपके कौटुंबिक जीवन का भी होता है। कौटुंबिक जीवन में यदि कोई बाधा परेशानी का समय चल रहा है, वहां से भी एक मांगलिक कार्य निकल करके सामने आएगा। आपकी वाणी भाव पर देवगुरु बृहस्पति है। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर होती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी वाणी में भी एक मिठास आएगी, एक प्रभावपूर्ण, एक ज्ञान से परिपूर्ण वाणी आएगी, जिसके द्वारा आप अपने भाग्य को उन्नति की ओर अग्रसित करा सकते हैं। अब इनके पास एक दृष्टि और है, इनकी नवम दृष्टि पहुंचेगी 7, 8, 9 आपके चतुर्थ भाव पर। यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो मई 2024 से लेकर के पूरे अंतिम तक स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। अन्यथा यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यदि सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ, क्योंकि गुरु देवता अष्टम भाव से देख रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल हो सकता है, बिक सकता है। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति एक बहुत अच्छी कंडीशन में आपको इस साल पर ले जा सकते हैं। अब कौन सा ऐसा कार्य है, राधा जी के विषय में कहा गया है, राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या किन्ह, 3 लोक तारण तरण हुए तेरे आधीन। राधा जी ने ऐसा कौन सा तपस्या किया था? देखिए, उन्होंने अपना कर्म तो किया था। कर्म और भाग्य, इन दोनों का सम्मिश्रण जब हमारे जीवन पर हो जाता है तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, और वही परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा भाग्य है। राधा जी ने निरंतर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था, एक विश्वास किया था, और समर्पण और त्याग की भावना राधा जी के मन में थी। इसीलिए आज सबसे सन्निकट भगवान श्री कृष्ण के कोई है तो एक राधा जी हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब श्री कृष्ण का नाम भी लेते हैं तो पहले राधा नाम उच्चारण होता है, और इसी कारण से राधा कृष्ण हम कहते हैं, राधा कृष्ण भगवान की जय कहा जाता है। और यही आप समझेगा कि अपने तपस्या का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। वहां पर राधा जी को श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पर भगवान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में आपकी भाग्य की जागृति भी यही सन 2024 आपके जीवन पर लक्षित करा जाएगा। इस बात को मत भूलिएगा। अब कैसे इन देवगुरु बृहस्पति को अधिक प्रभावी बनाया जाए, कैसे 2024 में अधिक भाग्य को आकर्षित करा जाए, इसको ध्यान समझिएगा। ये देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके 3रे घर के स्वामी हैं। हमेशा इस समय पर आपको चाहिए कोई धार्मिक पुस्तक आप लीजिए और उसे एक पीले कपड़े में उसे लपेट करके किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में उसे दान देना मत भूलिएगा गुरुवार के दिन में। ये ऐसा एक उपाय होगा जो आपके जीवन में भाग्य को आकर्षित करा सकता है, आपके भाग्य की किस्मत को, आपके सितारों को बुलंदियों पर ले जा सकता है। यही 2024। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।